तालाब पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा बुलडोजर। 6 साल से जलभराव से परेशान थे ग्रामीण। मुजफ्फरनगर के गांव गादला में सरकारी तालाब पर हुए अवैध कब्जे को लेकर शुक्रवार देर शाम जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर चलाकर सरोवर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्यवाही से 6 साल से जलभराव की समस्या झेल रहे ग्रामीणों को राहत मिली है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे के कारण जल निकासी बंद हो गई थी। इससे गांव के मुख्य मार्ग और हिंदू बस्तियों में हर समय पानी भरा रहता था। प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र तक जाने का रास्ता भी जलभराव के कारण बंद था। बच्चों को गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता था। बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को चारपाई या ट्रैक्टर ट्रॉली से निकलना पड़ता था। चिकित्सक और शिक्षक भी केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से लगातार जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान उसके सहयोगियों ने सरोवर की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान का निर्माण करा दिया है। हिंदू संगठनों ने भी प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं होने पर ग्राम प्रधान के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। लगातार दबाव के बाद शुक्रवार को एसडीएम, सदर तहसीलदार और लेखपाल 2 बुलडोजर व 4 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गांव पहुंचे। टीम ने तालाब पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई से ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि गांव में अन्य तालाबों पर बने अवैध धार्मिक स्थलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि यदि ग्राम प्रधान दिलशाद और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए अन्य अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल प्रशासन ने जल निकासी की व्यवस्था शुरू कर दी है। मेरा नाम शेखर त्यागी है और हम गादला गांव के निवासी हैं। जैसे कि आज यहाँ पर अतिक्रमण बुलडोजर चल रहा है, क्या वजह है जो बुलडोजर चलाया जा रहा है अतिक्रमण पर? सर, यहाँ लगभग 6 साल से जल भराव की समस्या है। 5 साल से तो इतना बुरा हाल है, थोड़ी बहुत निकासी जो पहले थी वो भी रुक गई थी। और प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र है, उसके सामने जल भराव होता है। गंदी बीमारी यहाँ पनप रही है। बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। स्वास्थ्य केंद्र में महिला जो डॉक्टर है वो नहीं आ पाती। आंगनबाड़ी में महिलाएं नहीं आ पाती और जो गर्भवती महिलाएं आंगनबाड़ी में वो नहीं आ पाती। उसकी वजह से हम लोगों ने परेशान होकर लगभग 15 दिन से आवाज़ उठानी शुरू की थी, मीडिया के माध्यम से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज हम जिला अधिकारी महोदय के यहाँ गए थे। वहाँ पे जाके हमने ज्ञापन दिया, अपनी समस्या उनको बताई। तो जैसे ही हम शाम को घर आए, पता चला कि यहाँ पे एसडीएम मैडम आई हैं। उन्होंने प्रधान को भी बुलाया, सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया, उनको डांट फटकार लगाई। और उसके बाद ये जो अतिक्रमण हो रहा है तालाब की भूमि पे, वो अतिक्रमण छुड़ाने के लिए जेसीबी चल रही है। अभी सड़कों पे बहुत बुरी हालत है। लगभग 200 मीटर का सड़क का टुकड़ा है जो कि मुख्य रास्ता है गांव का, उस पे जल भराव हो रहा है। 1 से 1.5 फीट का जल भराव है। प्रधान की क्या भूमिका है? प्रधान की भूमिका है कि समस्या का समाधान कराऊंगा, लेकिन कराना नहीं है। प्रधान की अगर भूमिका होती तो ये समस्या का सामना हमें करना ही नहीं पड़ता। ये समस्या हमारी 5 साल पहले जब प्रधान बना तभी दूर हो गई होती, लेकिन प्रधान बनने के बाद ये समस्या दूर होने की बजाय और ज़्यादा हो गई। पहले थोड़ी बहुत निकासी होती थी, थोड़ा बहुत जल था जो नाली के ओवरफ्लो में रहता, लेकिन प्रधान बनने के बाद वो नाली वाला जो गंदा पानी है वो पूरे रास्ते पर फैल गया। प्रधान की भूमिका इतनी है कि उन्होंने गांव वालों को झूठा आश्वासन दिया है और बेवकूफ़ बनाया है। ये तालाब लगभग 2 बीघे के आसपास है, लेकिन ये तालाब वो डॉक्यूमेंट में तालाब नहीं है, ये सूखा गड्ढा था। लेकिन जो मेन तालाब है जहाँ पे पूरे गांव का जल जाता है, पूरे गांव का गंदा पानी निकासी का जाता है, वो हमारे गांव का 120 बीघे का तालाब है और उस पर भी दबा के अतिक्रमण चल रहा है। आप जाके देख भी सकते हैं। मुख्य रास्ता जो बसेड़ा से गादला आता है, उस रास्ते पे वो तालाब पड़ता है और 120 बीघे का तालाब आज 40 बीघे का रह गया। नमाज पढ़ने का स्थान बनाया गया है। हाँ जी, वो पहले अभी सुनने में आया था जब मैं पिछली बार छुट्टी आया था तब के वहाँ पे जनाजे नमाजा करके कुछ बनाया है नमाज पढ़ने का। और कुछ अतिक्रमण भी 2-2 बीघे, 1.5 बीघे के घेर बना रखे हैं लोगों ने। इतना दबा के अतिक्रमण हो रखा है वहाँ पे, किसी का कोई ध्यान नहीं है। और प्रधान के घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पे वो तालाब है। अब देखिए, ये तो वही बात हो गई कि दिए के नीचे अंधेरा। एक तरफ सरकार तालाबों की संरक्षण की बात कर रही है, दूसरी तरफ अतिक्रमण हो रहा है।
अब ये तो सरकारी देखेगी जी। हमने तो अपना काम किया, आज जिला अधिकारी महोदय को जाके ज्ञापन सौंपा है। अब देखो वो क्या एक्शन लेते हैं। आश्वासन दिया था हमें इस पानी की निकासी का भी। तो यहाँ आए तो एसडीएम मैडम आ गई थी, तो हम अभी तक तो लग रहा है, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारा ये समाधान हो जाएगा, इस समस्या का निवारण हो जाएगा। लेकिन समस्या बहुत बड़ी है गांव में, जो अतिक्रमण की समस्या है। बस हम चाहते हैं कि सरकार उस पर भी जल्द एक्शन ले और उसका भी निवारण हो जाए, ताकि ये जल भराव की समस्या पूरे गांव को झेलनी ना पड़े। नहीं तो 5 साल के बाद ऐसा होगा कि हर एक रास्ते पर ऐसे ही जल भराव होगा। मेरा नाम सुमित बजरंगी है और शेखर भाई जी अपने ही संगठन से आते हैं। वे इस गांव के निवासी है मूल रूप से। अक्सर मुझको पूछा जाता है, भाई आपका क्या उद्देश्य है इस आवाज़ को उठाने के लिए। तो उद्देश्य मात्र केवल इतना है कि शेखर भाई मेरे संगठन में हैं और साथ रहते हैं, और बुराई के खिलाफ इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए। गांव में आपने देख लिया होगा कितनी बुरी व्यवस्था है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, महिलाएं सही से खाना नहीं बना पा रही हैं। गांव में युवा लड़कों के लिए रिश्ते आते हैं, वो बाहर से बाहर चले जाते हैं रास्तों को देख करके, क्योंकि मेन रास्ता यही है, जैसे शेखर भाई ने भी बताया। प्रधान जी से मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया था, निवेदन किया था कि प्रधान जी 7 दिन के अंदर आप इसकी प्रगति का रास्ता जो है उसको सकुशल सही कर दें। लेकिन प्रधान जी ने इस पर कोई चिंतन मंथन नहीं किया। जो मुझको पब्लिक के द्वारा यहाँ सुनने को मिला कि हिंदू संगठन वालों को आप बीच में लिया है, क्या मेरा वो कर लेंगे। तो कर तो हम कुछ भी सकते हैं, हमें अपने योगी जी पर विश्वास है, कानून व्यवस्था प्रणाली पर विश्वास है। अतिक्रमण कहीं पे किसी प्रकार का होने नहीं दिया जाएगा। अगर आज ये इस गांव में अतिक्रमण ना होता तो ये पानी की समस्या कतई न होती। और और भी तरह का कब्जा किया हुआ है। 120 बीघे का तालाब मुझे पता चला है, जो ग्रामवासियों ने मुझे सूचित किया है उसके माध्यम से, कि 120 बीघे के तालाब में अतिक्रमण किया हुआ है। 60 से 70 वहाँ मकान बने हुए हैं, एक कोई मदरसा भी बना हुआ है और एक मस्जिद का स्थान भी है। मैं चाहता हूँ कि इसी गांव में नहीं, आसपास जिस भी गांव में कोई भी, केवल मात्र हिंदू मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी अगर कोई अतिक्रमण करे तो उसको भी अतिक्रमण न करने दिया जाए। और रही बात पानी की, अगर पानी की व्यवस्था यहाँ पर कुछ दिनों बाद भी ऐसी रही तो मजबूरन मैं सुमित बजरी हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के मौजूदा प्रधान दिलसाद के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा।